सोचिए, एक पूरा देश नक्शे से गायब हो जाए। यहाँ एक ऐसा देश है जो हमारी आंखों के सामने डूब जाएगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा देश है टुवालू, जिसकी आबादी सिर्फ 11,000 है। आने वाले सालों में दुनिया का पहला देश हो सकता है जो समंदर में डूब जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या टुवालू सच में डूब रहा है? क्या फिर कहानी में कुछ और ही सच छुपा हुआ है? टुवालू सिर्फ 9 छोटे छोटे टापुओं से बना है। इसकी सबसे ऊंची जगह 4.5 मीटर सी लेवल से ऊपर है। यानी अगर सी लेवल कुछ मीटर बढ़ भी जाए तो पूरा देश लहरों के नीचे चला जाएगा। साइंटिस्ट के हिसाब से 2050 तक टुवालू के कई हिस्से रहने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, सैटेलाइट डाटा ये भी दिखाता है कि कुछ टापू बढ़ रहे हैं, सिकुड़ नहीं रहे। यानी समंदर की लहरें रेत जमा करके नीचे नए हिस्से बना रही है। तो फिर असली खतरा क्या है? असल में टुवालू का मुद्दा सिर्फ डूबने का नहीं है, तो असली मुद्दा है क्लाइमेट इनजस्टिस। पूरी दुनिया में कार्बन इमिशन सबसे ज्यादा अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों से निकलती है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान झेल रहे छोटे छोटे आइलैंड नेशन जैसे टुवालू, किरबत्ती और मालदीव्स। टुवालू लगातार यूएन में बोलता है, हमारा अस्तित्व ही दांव पर है। अगर दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोकती तो हमारा देश गायब हो जाएगा। लेकिन बड़े देशों की पॉलिटिक्स यहाँ आकर अटक जाती है, कोई जिम्मेदारी लेने की तैयारी नहीं है। अब टुवालू एक अनोखा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर जमीन बची नहीं तो कल्चर को बचाओ। अब सरकार ने ऐलान किया है कि वो टुवालू को एक डिजिटल नेशन बना देंगे। मतलब पूरे देश को इसकी हिस्ट्री, मोमेंटम्स, पार्लियामेंट, यहाँ तक कि बीचेस को भी मेटावर्स में रिक्रिएट किया जाएगा, ताकि अगर जमीन डूब भी जाए तो टुवालू वर्चुअल वर्ल्ड में हमेशा जिंदा रहे। लेकिन प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है कि लोग कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे टुवालू क्लाइमेट वेस्ट पर निगोशिएट कर रहा है, यानी वहाँ के लोग धीरे धीरे माइग्रेट हो पाएंगे। टुवालू भी इसके लिए एफर्ट्स ले रहा है। 2000 में उन्होंने सी वॉल, सॉल्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पर काम किया। 2017 में 36 मिलियन का टुवालू कोस्टल अडॉप्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस और इकोसिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन लगे। और हाल ही में उन्होंने लॉन्ग टर्म एडॉप्शन प्लान भी लॉन्च किया है, जिसमें लैंड को ऊंचा करने और क्लाइमेट रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना है। लेकिन सच्चाई ये है कि इतने छोटे देश के पास रिसोर्सेस ही नहीं है कि वो ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड से कॉम्पीट कर सके। आप सोच रहे होंगे इसका भारत से क्या कनेक्शन है? 2 रीजन है। इंडिया भी कोस्टल है, हमारे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहर सी लेवल राइज के रिस्क में है। अगर टुवालू डूबता है तो ये आने वाले फ्यूचर की झलक होगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्लाइमेट रिफ्यूजीज और नए वेव शुरू होगी। और जब लाखों लोग अपनी जमीन खोकर नए देश में जाएंगे तो जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। तो असली सवाल ये है, टुवालू की कहानी सिर्फ एक छोटे देश की नहीं है, ये है दुनिया के लिए वार्निंग। क्लाइमेट चेंज कोई डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं है, ये आज का सच है। और अगर बड़े देश आज भी एक्शन नहीं लेते तो आने वाले 50-100 सालों में न जाने कितने टुवालूस और हमारे शहर अपने कोस्टल सिटीज भी मैप से मिटा देंगे। तो क्या टुवालू सच में डूब जाएगा या साइंस और ह्यूमन रियलियंस मिलकर इसे बचा लेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब एक बात पक्की है, टुवालू की लड़ाई उसके सिर्फ एग्जिस्टेंस की नहीं, बल्कि हमारी अर्थ के फ्यूचर की भी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।